हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद इरफान टाक। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कोरल ड्रॉ में प्रिंट मर्ज का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सपोज कीजिए कि आपके पास कभी किसी संस्थान के या किसी स्कूल के या कॉलेज के जो सर्टिफिकेट्स हैं एक साथ प्रिंट करने हैं आपको। एक बार डिज़ाइन कर दिया, जो भी सर्टिफिकेट का डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को करने के बाद में सेम पैटर्न में हमें मल्टीपल जो है सर्टिफिकेट्स बनाने हैं। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा। हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है या 1000 हमारे ऐसे कलीग्स का डेटा है जिनका हमें जो है सेम टाइप ऑफ सर्टिफिकेट बनाना है। तो हर एक सर्टिफिकेट पे अलग अलग नाम, पोस्ट, डेट और उसका जो भी कोर्स का जो नाम है वो बार बार हमें वो जो है ऐड करना पड़ेगा। तो उस चीज से बचने के लिए, उसको और इजी करने के लिए प्रिंट मर्ज का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। वो ये है कि आप डिजाइन आपका कॉमन है लेकिन डेटाबेस आपका अलग अलग है। तो कॉमन डिजाइन को हम बैकग्राउंड में रखते हुए उनके कुछ टैग्स को यूज करते हुए, जो डेटाबेस है डेटाबेस का टैग्स को हम यूज करते हुए टैग्स को प्लेस करेंगे और उन टैग्स पर डेटाबेस वन बाय वन आता रहेगा और प्रिंट मर्ज करने पर उनके प्रिंट बनते रहेंगे, इधर पीडीएफ और यू कैन टेक इट ऑन हार्ड कॉपी बाय प्रिंटर योर प्रिंटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि कैसे प्रिंट मर्ज को काम में लिया जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटाबेस। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, आ, एक सर्टिफिकेट का डिजाइन। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, हमारे पास एक सर्टिफिकेट है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले रखा है, उसको हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं। न्यू स्टफ, ये हमारे पास सर्टिफिकेट का डिजाइन है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीपल स्टूडेंट्स को। सर्टिफिकेट हमें इश्यू करने हैं लेकिन हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक दो हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा मैनुअली टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 100 200 1000 इस तरह से हमें सर्टिफिकेट बनाने हैं और उसके हिसाब से हमारे पास डेटाबेस है, उन स्टूडेंट्स का पूरा डेटा है। तो उनका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और या भी जो भी कोर्स है कोर्स का नंबर, जो भी कंप्लीशन किया है वो कोर्स का नेम और ड्यूरेशन, डेट जो भी है, ये सारा एक डेटाबेस फाइल में हमारे पास होना चाहिए। यू कैन से आपके पास एक्सेल की फाइल होनी चाहिए जिसमें ये सारा डेटा हो। एक्सेल की हो फाइल या डॉट सीएसवी फाइल होनी चाहिए या टेक्स्ट फाइल हो जो कि टैब लिमिटेड हो या कॉमा लिमिटेड हो, ऐसी कोई फाइल होना चाहिए। हम डायरेक्ट फाइल अगर 100 200 हैं, हम डायरेक्ट फाइल बनाना चाहें बना भी सकते हैं कोरल के थ्रू। हमारे पास अगर एक्सेल की ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है तो उसको भी हम इसके साथ में यूज कर सकते हैं प्रिंट मर्ज की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इमेज जो कंटिन्यूशन में सेम है उसको हमें रिपीट करना है, तो उसको हम इंपोर्ट करेंगे, प्लेस करेंगे हमारे पेज साइज में। जो भी हमारा पेज है, जैसे A4 साइज का पेज ले रखा है उसी साइज में इसको हम एडजस्ट करेंगे। जैसा कि A4 साइज है 8.268, तो इसका भी साइज हम 8.268 करेंगे। पहले तो 8.268, हाइट इसकी 11.693 करेंगे, लॉक ऑन करते हुए हटाते हुए 11.693। सेम साइज का हमारे पास ये सर्टिफिकेट अब आ गया है। ठीक है, ये हमने सेंटर में इसके प्लेस कर दिया। अब जहां पर भी हमारे पास ये नाम दे रखे हैं, जैसे नेम, दिस इज टू सर्टिफाई दैट सन एंड रेजिडेंस एड्रेस एंड डिस्ट्रिक्ट डेटेड, जो भी नंबर है सर्टिफिकेट का या कोर्स का नंबर है या जो प्रैक्टिस का उसका नंबर है वो, और जो भी क्या कहते हैं एड्रेस है, कभी कौन इश्यू कर रहा है, किस चीज़ के लिए इश्यू कर रहा है, वो यहाँ पे इसमें दे रखा है। तो वो हम बनाते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है इसी का सेम चीज़ का, तो हम यूज़ करेंगे प्रिंट मर्ज। फाइल मेनू में जाएंगे, प्रिंट मर्ज ऑप्शन पे जाएंगे, क्रिएट और लोड प्रिंट मर्ज, ये हमारे पास एक फीचर दे रखा है फाइल मेनू में। यहां से हम इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमारे पास डेटाबेस है तो हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, या ओडीबीसी डेटा का सोर्स अगर हमारे पास है तो वो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेल की फाइल है तो हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। ओडीबीसी का मतलब होता है कोई भी अदर डेटाबेस जो हमने सॉफ्टवेयर बना रखा है उसके थ्रू। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एक्सेल की फाइल को। यहाँ आरटीएफ फॉर्मेट बता रहा है, सीएसवी बता रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्सेल की फाइल है उसको सीएसवी फॉर्मेट में हम सेव करते हैं। फाइल, सेव एज, सीएसवी फॉर्मेट यहाँ से चूज करेंगे, सीएसवी कॉमा डिलिमिटेड या एमएस डॉस, सीएसवी कॉमा डिलिमिटेड ले लेते हैं, सेव कर देते हैं सेम नाम से सीएसवी फाइल। अब ये हमारी फाइल वहां इंपोर्ट हो जाएगी।
ये हो चुकी है, इसको मैं छोड़ देता हूँ यहीं पे। अब आता है यहाँ इंपोर्ट आवर फाइल, सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट कि CSV हमने सेव किया है। देखिए जैसे ही CSV फाइल लेते हैं, जो डेटाबेस है लगभग 24-25 डेटाबेस हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, सीरियल नंबर है, फोटो है, COP नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन है, ये कुछ इसका डेट ऑफ एनरोलमेंट, डिस्ट्रिक्ट, ईयर ऑफ वेरिफिकेशन, नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सब आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये सारा इंपोर्ट कर लिया है हमने। इंपोर्ट करने के बाद में हम इसको करेंगे फिनिश। हो गया। अब ये देखिए प्रिंट मर्ज का एक अलग से स्क्रीन आ गया कि भी यहाँ आपको जैसे नेम चाहिए, तो ये कुछ टैग्स हैं, क्या क्या कहाँ कर प्लेस करने हैं वहां से आप उठाइए। जैसे मुझे नेम उठाना है, ओके, इंसर्ट सेलेक्टेड फील्ड, ये नेम आ गया। फिर हमें चाहिए फादर नेम, फादर नेम को इंसर्ट करेंगे, ओके, इसको अभी फिलहाल मैं यहाँ रख देता हूँ। फिर हमें चाहिए एड्रेस, इंसर्ट। तो ये मर्ज करने के लिए फील्ड है, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, ओके। अगर डेट ऑफ बर्थ अगर इसमें सर्टिफिकेट में मेंशन होगी तो हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का भी टैग ले लेते हैं। एंड ईयर ऑफ वेरिफिकेशन या फिर डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। जो भी फील्ड इसमें यूज किए गए हैं वो फील्ड लेंगे। रजिस्ट्रेशन डेट, नंबर, और क्या हो सकता है, डेट ऑफ एनरोलमेंट नंबर, ओके। ये हमने कुछ टैग्स यूज किए हैं। इन टैग्स को अब हम प्लेसमेंट देंगे, जैसा फॉन्ट वगैरह लेंगे वैसा ही यहाँ ये आएगा। नेम मैंने लिया, बोल्ड किया, फॉन्ट साइज में इसका कर देता हूँ 16, ओके। कलर में चेंज कर लेता हूँ इस टैग का, नेम पे। फादर्स नेम को सेलेक्ट करते हैं, ओके, इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 पॉइंट्स। फादर नेम 14 पॉइंट कर देते हैं इसको, ये 14 पॉइंट। नेम यहाँ कर देते हैं। इन सभी की पहले मैं साइज क्या कर देता हूँ, 14 पॉइंट्स तक लिमिट कर लेता हूँ एक साथ। अब यहाँ मुझे एड्रेस चाहिए, इसको एड्रेस को यहाँ से स्टार्ट करूँगा। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट का टैग यहाँ लगा दिया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट के बाद में डेटेड है, डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, या जो डेट ऑफ ये रजिस्ट्रेशन का जो है डेट डाल देता हूँ। यस, करंट डेट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जो करंट डेट हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 01/01/2020, ये मैंने टाइप किया। कंटिन्यूशन के लिए बोल्ड, साइज 14 यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और हमारे पास क्या है, एनरोलमेंट नंबर, ये मैं यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डाल देता हूँ। ईयर ऑफ वेरिफिकेशन, सॉरी, डेट ऑफ एनरोलमेंट ये है। एंड नंबर ऑफ प्लेसमेंट यहाँ डाल देता हूँ। साइज, ओके। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, छोड़िए। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, ये आ गया प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। एट ईयर ऑफ वेरिफिकेशन, सॉरी, एट डिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ लगा देता हूँ, दो जगह आ जाएगा। और ईयर ऑफ वेरिफिकेशन यहाँ डाल देता हूँ। ये मैंने टैग्स प्लेस किए हैं। अब आते हैं इनको मर्ज करना है, तो टैग्स आप प्लेसमेंट कर दीजिए। कलरिंग वगैरह जो करना है, साइजिंग के लिए, साइजिंग वगैरह करने के बाद में मैं इसको पहले एक नए डॉक्यूमेंट में मर्ज करता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ, और उसके बाद में मैं इसको प्रिंट करूंगा, उस फाइल को डायरेक्ट प्रिंट दे सकता हूँ। तो मैं मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सभी रिकॉर्ड्स को ये 1 बाय 1 लेगा, पेजेस में एक पूरी फाइल तैयार कर देगा, और उसको हम चेक करते हुए भी अगर सही है तो ठीक है, हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। परफॉर्म प्रिंट मर्ज ये फाइल नहीं बना के सीधा प्रिंट छोड़ देगा। हो सकता है कुछ गलत हो जाए, प्लेसमेंट अप एंड डाउन हो जाए, तो उसको हम सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मर्ज टू डॉक्यूमेंट करते हैं। एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा प्रिंट मर्ज 1 के नाम से, और इसको अब हम आप चेक करेंगे। इसमें डेटा जो है 106, बाकी डेटा खाली पड़ते हैं। हमारे पास टोटल 24 रिकॉर्ड है इसके अंदर। देखिए सब में नाम आ गया, डुप्लीकेट हो गया सर्टिफिकेट, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, इस तरह से देखिए ये सारे डेटा मर्ज हो गए। करीब 24 डेटा हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कहाँ तक हमने ले रखा है। डेट हमने कॉमन है तो वो डेट हमने कॉमन टाइप कर दी, उसके लिए कोई टैग यूज करने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से हम इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में हम इसका प्रिंट ले सकते हैं। इसी नाम से सेव कर लेता हूँ, प्रिंट मर्ज के नाम से ही, और इसको मैं बाद में जैसे एडिटिंग करना है वो एडिटिंग करके प्रिंट दे सकता हूँ। तो ये होता है
एक्सेल की फाइल के डेटाबेस को यूज करते हुए कोरल की डिजाइन का जो कंटिन्यूशन में एक ही डिजाइन को मल्टीपल में हमें प्रिंट करना है, तो डेटाबेस और डिजाइन को मर्ज करते हुए एक नया इमेज बनाना और एक नई फाइल बनाना और उसको प्रिंट करना मल्टीपल पेजेस में। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रिंट मर्ज फ्रेंड्स। थैंक यू।